नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कोविड-19 से सुरक्षित होंगे और अपने आप में हेल्दी होंगे। तो दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट इन 2 कौड़ी के चाइनीज ऐप्स को बैन करके बहुत ही अच्छा काम किया है। इसे यूं कहे तो चाइनीज गवर्नमेंट के गाल पे कस के तमाचा मारा है। दूसरे शब्दों में बोले तो यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट बहुत हद तक अपना काम कर लिया है। अब बारी है हम लोग की। ये जो बॉयकॉट चाइना की जो मुहिम चल रही, ऐसा नहीं सिर्फ इंडिया में पहली बार चल रही है। इससे पहले भी बहुत बार चली है, या यूं कहे तो सदियों से चलती आई है। पर इसका सॉल्यूशन कुछ निकलता नहीं था, बस सिर्फ सोशल मीडिया पे ही सिमट के रह जाता था। पर इस बार हम एक्चुअल में चाइना को बॉयकॉट कर सकते हैं। अपने फ़ोन से चाइनीज एप्लीकेशन को हटाना बहुत ही ईजी है, क्योंकि इसके अल्टरनेट कोई दूसरा एप्लीकेशन है जो ऐसे वर्क करते हैं। पर प्रॉब्लम वहाँ पे आती है जब चाइना की हार्डवेयर आइटम्स जो हमारे मार्केट में बिकते हैं, जिसपे हम सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं, उसे हम कैसे बॉयकॉट करें। इससे पहले बहुत सारे वीडियोज बन चुकी है इस पे, पर किसी ने प्रॉब्लम पे बात नहीं की। ताकि इस वीडियो पे हम जानते हैं कि कौन से प्रॉब्लम आ सकती है और इसका कौन सा सल्यूशन होगा। तो आइए, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को अंत तक देखिए। मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं सोशल भारत। चलिए साथ मिलकर चाइना को बॉयकॉट करते हैं। तो 2-3 दिन पहले इंडियन गवर्नमेंट 59 अलग अलग चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया। गवर्नमेंट का ये कहना है कि हमारे डेटा को किसी दूसरे जगह लीक कर रहे हैं, और एक्चुअल में ऐसा था भी कि अगर देखा जाए तो हमारा डेटा ही आज के डेट में बहुत बड़ा संपत्ति है और इसे हमें दूसरे से बचा के भी रखनी चाहिए। पर दोस्तों, प्रॉब्लम वहाँ पे आती है जब हम यूज करते हैं चाइनीज के हार्डवेयर आइटम्स को, क्योंकि सबसे ज़्यादा हम उसी पे भी डिपेंडेंट है। इसके पीछे का सबसे बड़ी कारण ये है सिर्फ उसका चीप प्राइस और कुछ लंबा टाइम तक टिकना। तो दोस्तों, प्रॉब्लम वहाँ पे आती है जब कोई मिडिल क्लास फैमिली या लोअर मिडिल क्लास फैमिली या लोअर क्लास फैमिली जब वो आइटम्स को खरीदने जाता है और उसे वो आइटम्स बहुत ही सस्ते दाम में मिलते हैं, अगर कंपेयर करें जाए इसे किसी दूसरे ब्रांड से या किसी इंडियन कंपनी के ब्रांड से। तो दोस्तों, प्रॉब्लम कैसे आती है आइए जानते हैं। तो दोस्तों, हमारे देश के जो अपर क्लास फैमिली के हैं, जो अपर मिडिल क्लास फैमिली के हैं, वो आसानी से चाइना को बॉयकॉट कर सकते हैं। पर प्रॉब्लम वहाँ आती है जब बात आती है लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास फैमिली, क्योंकि शायद इनके पास हो सकता है तो 2 वक्त के खाने की रोटी ना हो, तो वो कैसे इतने जल्दी चाइनीज आइटम्स को बॉयकॉट कर सकते हैं। क्योंकि हमारे मार्केट में चाइनीज आइटम्स जो बिकते हैं उनका 2 सबसे बड़े रीजंस होते हैं। एक तो उनका जो प्राइस रेट होता है वो बहुत ही कम होता है, और दूसरा अगर वो चलता है तो बहुत लंबे टाइम तक चलता है, और नहीं तो थोड़ा टाइम के लिए भी नहीं चलता। तो ये 2 कारण के कारण ऐसे जो कैटेगरी के जो फैमिलीज है, जो लोअर मिडिल क्लास में आते हैं, लोअर क्लास में आते हैं, वो ज़्यादा पसंद करते हैं ऐसे सामान को लेना जो उनको चीप में मिल जाए, बहुत ही सस्ते प्राइस रेट पे मिल जाए, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं होते से वो जो बड़े ब्रांड्स की तरफ शिफ्ट करें। आपको मैं एक एग्जांपल से समझाना चाहूँगा इसको। जैसे मान लीजिए दिवाली में जब आप मार्केट जाते हैं और आप जो दिवाली के जो डेकोरेशन लाइट खरीदते हैं, अगर आप इंडियन या किसी दूसरे ब्रांड की तरफ शिफ्ट करेंगे तो वही दिवाली की डेकोरेशन लाइट की कीमत 250 से 300 रुपये पड़ेंगी। और आप चाइनीज आइटम की तरफ शिफ्ट करेंगे तो वो डेकोरेशन लाइट सिर्फ आपको 75 से 100 रुपये की मिलेंगी। तो इतने बड़ी जो डिफरेंस है अमाउंट में, वो जो ये लोअर मिडिल क्लास है, जो इस कैटेगरी के जो फैमिलीज होते हैं, वो नहीं सह पाते, क्योंकि उन्हें सिर्फ काम से मतलब रहता है। तो ऐसे कंडीशन में वो ज़्यादातर चाइनीज आइटम्स की तरफ शिफ्ट कर जाते हैं, और उस टाइम बड़ी प्रॉब्लम होती है चाइना को बॉयकॉट। तो दोस्तों, आप पूछेंगे अब इसका सल्यूशन क्या है। इसका बहुत ही बेसिक सल्यूशन है जो शायद गवर्नमेंट को ऐसे अपनाना चाहिए। तो दोस्तों, गवर्नमेंट को ध्यान देनी चाहिए उन सभी सेक्टर्स पे जहाँ पे ऐसे कैटेगरी के फैमिली ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं चाइनीज प्रोडक्ट पे, और उन्हें ये सोचनी चाहिए कि हम ऐसा क्या करें जो हम अपने कंट्री में मेड इन इंडिया के तहत ऐसे आइटम्स को बनाएं और इसका प्राइस रेट कम से कम करके इन सारे कैटेगरी के फैमिली वाले को मुहैया करवा सकें। और दूसरी जो सबसे बड़े सोल्यूशन है कैसे हम प्राइस को कम करें अपने इंडिया में वो प्रोडक्ट बना के, तो वो है ऐसे इंडस्ट्री को गवर्नमेंट सब्सिडी देना स्टार्ट करे। अब आप ये सोच रहे होंगे सब्सिडी किस बात का, इसके लिए आपको पहले इंटरनेशनल ट्रेडिंग और डैपिंग समझनी पड़ेगी। तो ये थी प्रॉब्लम और उसका एक सिंपल सा सल्यूशन। अब आपके माइंड में एक बात उठी होगी से ऐसा क्या कारण है चाइनीज गवर्नमेंट इतने कम प्राइस रेट पे इतने ज़्यादा मात्रा में अपने आइटम्स को दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट करती है। तो दोस्तों, इसके पीछे का बहुत ही क्लियर रीजंस है। तो आइए समझते हैं इंटरनेशनल ट्रेडिंग क्या होता है।
जब कोई कंट्री अपने आइटम्स को दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट करता है और दूसरे कंट्री के आइटम्स को अपने कंट्री में इंपोर्ट करता है, तो बेसिकली इसी को इंटरनेशनल ट्रेडिंग करते हैं। इसमें 3 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं जिसमें 2 कंट्री ट्रेडिंग करना चाहेंगे। पहला तो ये, आपके कंट्री में कोई ऐसा आइटम्स अवेलेबल नहीं है जो दूसरे कंट्री में है, तो आप क्या करेंगे, उस कंडीशन में आप दूसरे कंट्री से वो आइटम्स को लेना चाहेंगे। जैसे एग्जांपल में अभी इंडिया का अपना कोई बड़ा प्रोसेसर नहीं है, या ऐसा बोले तो वो अंडर डेवलप अभी है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, इंडिया को कोई भी गैजेट्स बनाने के लिए जिसमें प्रोसेसर लगता है उसको दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करना होता है। दूसरी जो पॉइंट है, जैसा कोई भी आइटम या सर्विस आपके कंट्री की अपेक्षा दूसरे कंट्री में सस्ता हो, तो उस कंडीशन में भी आप उस कंट्री से ट्रेड करना चाहेंगे। फॉर एग्जांपल, जो ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं वो हम लोग चाइना से इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि अपने कंट्री के अपेक्षा चाइना में ये सारे बहुत ही सस्ते मिलते हैं। तीसरी पॉइंट ये है, आपके कंट्री में कोई आइटम का क्वालिटी अच्छा ना हो, अगर कंपेयर किया जाए वही आइटम को किसी दूसरे कंट्री से, तो आप उस कंडीशन में भी वो कंट्री से ट्रेड करना चाहेंगे। तो दोस्तों, अगर ट्रेडिंग का एडवांटेज देखा जाए तो बहुत इसका क्लियर कट है, क्योंकि कंज्यूमर को बहुत ज़्यादा ऑप्शन मिल जाएगा, कंज्यूमर को सस्ता पड़ेगा और वो आसानी से किसी भी सामान को ले सकेंगे। तो इसका देखा जाए तो डिसएडवांटेज भी बहुत ही क्लियर कट है। तो यहाँ पे उस कंट्री का क्या होगा जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज ना हो, या वहाँ पे कोई ऐसा आइटम्स ना हो जो किसी दूसरे कंट्री में ना मिलता हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो दूसरे कंट्री से सिर्फ एक्सपोर्ट ही कर पाएगी और इंपोर्ट नहीं कर पाएगी अपने कंट्री के आइटम्स को। तो उस कंडीशन में क्या होती है, जो वहाँ के गवर्नमेंट होते हैं वो इंपोर्ट टैक्स लगा देते हैं, बोलते हैं। इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट उन सभी आइटम्स को जो दूसरे कंट्री से एक्सपोर्ट होकर उनके कंट्री में आते हैं उन पे बहुत ज़्यादा टैक्स लेने लगते हैं। इससे क्या होता है, जो वहाँ के वो इंडस्ट्री है वो बहुत ही ज़्यादा ग्रो करते हैं, ताकि उनकी अपेक्षा वहाँ के खुद की इंडस्ट्री का सामान बहुत ही सस्ता मिलता हो। पर दोस्तों, ये ट्रेडिंग गंदा तब हो जाता है जब चाइना जैसा कंट्री ये ट्रेड में आता है। बेसिकली 2001 में चाइना WTO को ज्वाइन किया था। WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो अपनी इकोनॉमी को और खोल के देखेंगे। पर जब हम लोग करंट डेट में देखते हैं तो वहाँ पे इकोनॉमी बहुत हद तक तो नहीं खुली है, कुछ खुली है। इसका सबसे बड़ी कारण है सिर्फ वो इतने ज़्यादा मात्रा में दूसरे कंट्री में अपने सामान को इंपोर्ट करते हैं पर दूसरे कंट्री से एक्सपोर्ट नहीं लेते। इसका सबसे बड़ी कारण है जो बड़े बड़े सोशल मीडियाज ऐप्स हैं, फेसबुक एप्लीकेशन, ट्विटर, ये सब सारे चाइना में नहीं चलते, पर चाइना की एप्लीकेशन सारे कंट्री में चलती है। इसका सीधा सा असर हमारे इंडिया पे भी देखा गया है। तो इंडिया और चाइना के ट्रेडिंग रिलेशनशिप को देखा जाए तो इसमें भी चाइना बहुत आगे है। अगर बात साल 2018-19 की करें तो इंडिया चाइना से जो इंपोर्ट किया था वो 87.07 बिलियन US का आइटम्स को इंपोर्ट किया था। अब बदले में इंडिया जो चाइना को एक्सपोर्ट किया वो मात्र 16.75 बिलियन US का एक्सपोर्ट किया था। तो यहाँ पर भी देखा जाए तो इंडिया यहाँ है और चाइना यहाँ है, शायद इससे भी कम। पर बात सिर्फ इतना ही नहीं है, हम लोग बड़ी आसानी से वैसे कंट्री के हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर को आसानी से यूज कर लेते हैं और करते ही जाते हैं। तो दोस्तों, आपको याद होगा तो मैंने पीछे बोला था ऐसे सब्सिडरी, चाइनीज गवर्नमेंट ऐसे इंडस्ट्री को सब्सिडरी देती है ताकि वो अपने प्राइस को बहुत ही कम करके दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट कर सके। तो दोस्तों, वो क्या है, तो चाइना गवर्नमेंट की जो बहुत बड़ी चाल है वो है डॉपिंग का। तो दोस्तों, डॉपिंग क्या होता है, बेसिकली डॉपिंग क्या होता है, जब आप किसी भी आइटम्स को दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं तो आप उसे इतना कम दाम में एक्सपोर्ट करते हैं ताकि वो कंट्री आसानी से ले और वहाँ का जो इंडस्ट्री बना रहा हो वो पूरे के पूरे ठप हो जाए और आपका मोनोपोली वो कंट्री के उस इंडस्ट्री पे चलता रहे, क्योंकि आप वहाँ पे राज करोगे जब आप सामान कम दाम में बेचोगे। तो चाइना लगभग सारे कंट्री में वही करता है। अभी हाल ही में इंडिया का भी खबर आया था, तो बहुत सारे मेडिसिन इंडिया में डोपिंग करके पहुंचा रहे हैं। और सिर्फ इंडिया ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया का भी खबर आया था जब वो वहाँ पे आयरन और स्टील डोपिंग करके ऑस्ट्रेलिया में पहुंचा रहे थे। तो दोस्तों, यहाँ पे चाइना का यही चाल है, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते, पर हम उसे रोक सकते हैं। गवर्नमेंट उन पे टैक्सेस लगा के उसे रोक सकती है। तो इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल इंडिया ही मान सकते हैं। अगर अभी फोन इंडस्ट्री में देखा जाए तो आपको कितना नजर आता है इंडिया कंपनीज का फोन, अगर कंपेयर करा जाए तो पूरा मार्केट में पूरे चाइनीज कंपनी के फोन ही भरे पड़े हैं। ऐसा एक भी घर नहीं होगा जहाँ पे एक ना एक चाइनीज फोन ना मिले, पर ऐसा आप सैकड़ों घर ढूंढ लीजिएगा जहाँ पे आपको इंडियन फोन देखने को नहीं मिलेगा। तो चाइनीज कंपनी इंडिया में आया, अपना यहाँ पे प्लेस बनाया और बहुत ही कम प्राइस रेट पे अपने फोन्स को बनाना स्टार्ट किया। उस कंडीशन में क्या हुआ, यहाँ से इंडियन कंपनी थे जो फोन बनाते थे वो सारे का पत्ता कट गया।
और उसमें सबसे बड़ी हाथ हम ही लोग का है, क्योंकि हम लोग वैसा कंपनी के आइटम्स को रेफर किए और देखा जाए तो उसमें गलती हमारी भी नहीं है, क्योंकि हम तो वही लेंगे जो हमें सस्ता मिलेगा उस टाइम। हाँ, भले ही अब भी बात चल रहा हो बॉयकॉट चाइना की, वो अलग बात है, पर उस टाइम ऐसा कुछ नहीं था। तो दोस्तों ये थी चाइना की कुछ चाल से कैसे ही WTO के रूल्स को ब्रेक करके अपने मोनोपोली से सामान को इंपोर्ट करता है दूसरे कंट्री में। तो दोस्तों अब सबसे बड़ी बात उठती है से अब इससे कैसे बचा जाए, इसका सलूशन क्या है, गवर्नमेंट इससे क्या करे लड़ने को। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात है से गवर्नमेंट को भी अपने जितने भी इंडस्ट्री है, जो बहुत सारे ऐसे आइटम्स को बना जो हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं वो सारे आइटम्स को, तो उस पर इंडियन गवर्नमेंट को जो अपने कंट्री के जो कंपनी है उसको सब्सिडी देना चाहिए था, ताकि वो अपने प्राइस को, अपने जो आइटम्स पे लगने वाले जो प्राइस है उसको बहुत हद तक कम कर सके और मार्केट में भेजे, ताकि क्या हो जब हम कंपेयर करें वो चाइनीज आइटम से तो वो चाइनीज आइटम के लगभग बराबर हो या उससे कम हो, ताकि जो ऐसे कैटेगरी या जो लोअर मिडिल क्लास या लोअर क्लास फैमिली है वो आसानी से वो प्रोडक्ट को खरीद सके, आसानी से वो आइटम्स को घर ले जा सके। दूसरी सॉल्यूशन ये है अगर कोई कंट्री, सिर्फ चाइना ही नहीं, अगर दूसरी भी कोई कंट्री अगर इंडिया में किसी भी आइटम्स को डॉपिंग करने की कोशिश करती है तो वो उससे उसका जांच पड़ताल करके उस पर टैक्सेस बढ़ा देना चाहिए, ताकि जो मार्केट में वो सामान आए तो वो इतना भी सस्ता ना मिले से। और सबसे बड़ी बात हम लोगों को समझनी चाहिए से हम ज़्यादातर जो आइटम्स खरीदे, प्रोडक्ट खरीदे, वो मेड इन इंडिया का हो, क्योंकि अभी हाल ही में कुछ ऐसी बातें चल रही थी, ये सब के कारण जो पहले मेड इन चाइना लिखा होता था वो मेड इन PRC लिखा हुआ है, तो आप इससे भी बच के रहें। दूसरी जो मेरी सबसे बड़ी ओपिनियन है से लोग क्या कर रहे हैं, चाइना को बॉयकॉट करने के लिए अपने घर के फ़ोन, अपने घर के टीवी को तोड़ चुके हैं या तोड़ रहे हैं। तो दोस्तों एक्चुअल में ऐसे में चाइना को हम लोग बॉयकॉट नहीं कर सकते, क्योंकि जो आप टीवी को तोड़ चुके हैं उसका पहले से पैसा चाइनीज गवर्नमेंट ले चुकी है, हम लोग टैक्स भर चुके हैं, चाइनीज गवर्नमेंट हम लोग को लूट चुकी है। तो अब टीवी तोड़ने से कुछ नहीं होगा, आपको अब ये प्रॉमिस करना होगा से आगे से कोई भी आइटम जब हम खरीदे या कोई भी सर्विस ले तो वो मेड इन इंडिया का ही हो। टीवी तोड़ने से कुछ नहीं होगा, वो आपका खुद का नुकसान होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, अब बात करते किसी दूसरे वीडियो में इसके बारे में। अगली वीडियो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, उसका टॉपिक मैं बता दे रहा हूँ। अगली वीडियो में मैं चाइना को एक्सपोज करने वाला हूँ पूरा से, वो कैसे घटिया हरकतें करती है अपने सामान को दूसरे कंट्री में पहुँचाने के लिए, और क्या क्या करती है जो बहुत ही कमीनापन हरकत जिसको हम लोग बोलते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो या आपको कुछ नॉलेज मिला हो इस वीडियो से तो प्लीज़ आप इसे अपने सर्कल में भी शेयर करें। तो वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक भी करें, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें, और आप जिसको भी वीडियो शेयर करें उसे एक बार जरूर बोल दें इसे चैनल को आके सब्सक्राइब कर लेने के लिए, क्योंकि मैं इसी तरह इसका वीडियो बनाता रहूँगा और आपके सामने पेश करता रहूँगा। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।